स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आई एम सुमन जम्बाल। हम कर रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में 10th में भी हमने किया था हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी ट्राइंगल के और तीनों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका एरिया निकालने के लिए तो 10th में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे हाफ मॉड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 1 मॉड। फिर यहाँ लेते थे x, यहाँ था y माइनस वाई, ऐसे लिखते थे, फिर प्लस, फिर x y माइनस वाई और फिर प्लस, फिर x y माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे मॉड क्लोज कर देते थे। तो ऐसे तो याद नहीं रहता था ये, लेकिन अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे x में x1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्लियर? और यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ 3 आएगा। यहाँ 2 है, 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद फिर 1, 3 फिर 1 फिर 2। तो फॉर्मूला बनता था हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर करेंगे तो हमारे पास बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। अब फर्स्ट जो वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे x1 y1, सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पे x2 y2 और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x3 एंड y3। यहाँ आ जाएगा 1 1 1 ताकि 3x3 की मैट्रिक्स बन जाए। अब इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे हम तो यही स्टेटमेंट सारी सामने आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। क्लियर? तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का है सेकेंड पार्ट जो है वो है कंडीशन ऑफ क्लोनिरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे कि लेट ए ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1, बी ऑफ कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी ऑफ कोऑर्डिनेट x3 y3 बी एनी 3 पॉइंट्स है। क्लियर है? और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ठीक है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करना। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, क्लियर, ए पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट्स आर if 3 points are collinear then area of triangle is 0. In that case area of triangle is a b and c is equal to 0। मतलब अगर 3 पॉइंट ए बी सी हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 हो जाएगा। अगर पी क्यू आर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 0 हो जाएगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास था हाफ, ठीक है, x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 तो 0 के इक्वल होता नहीं, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 is equal to 0।
तो ये कंडीशन हमारे पास बनेगी यहाँ पे, इफ़ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन दिस कंडीशन विल बी अराइज। क्लियर है? तो उस केस में डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। क्लियर? यहीं पे हमारे पास थर्ड जो स्टेप आता है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 गिवन पॉइंट से पास करती हो। तो हमारे पास एक लाइन है जो 2 गिवन पॉइंट से पास करती है, एक्स ए कोऑर्डिनेट x1/1 एंड बी ऑफ कोऑर्डिनेट x2/2। ठीक है? लेट अ लाइन ए बी passes through the point A of coordinate x1/1 and B of coordinate x2/2। हमारे पास जो लाइन ए बी है वो पास करती है, लेट लाइन ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट ए ऑफ कोऑर्डिनेट x1/1 एंड बी ऑफ कोऑर्डिनेट x2/2। कि लाइन ए बी जो है वो 2 पॉइंट से पास करती है, ए जिसके कोऑर्डिनेट x1/1 है और बी जिसके कोऑर्डिनेट x2/2 है। अब हमें लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है? ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, एक ए और एक बी। ठीक है? ए के कोऑर्डिनेट हैं x1/1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2/2। अब इसी लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, मूवेबल पॉइंट है। तो हमने ले लिया कि P ऑफ कोऑर्डिनेट x बाय बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है? एक्स वाई, लेट P of coordinate x y be any point on the line, be any point है on the line ए बी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। जब P of coordinate x y be any point on the line ए बी। ठीक है? अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, अब ये तीनों पॉइंट P A B ऑल द 3 पॉइंट्स आर क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। अब उस केस में अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट्स P A एंड B आर कोलिनियर। ठीक है? अब ये तीनों पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमारे पास इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा? 0। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू, कोलिनियर है तो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है हमारे पास। ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 1/2। तो एरिया पहले आप P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे XY, फिर x1 y1, फिर x2 y2 और यहाँ पे 1 1 1 और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है? अगर इसको सॉल्व किया, 1/2 तो 0 के इक्वल होता नहीं, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा ये, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स xy x1/1 एंड x2/2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास अराइज हो जाती है। ठीक है? इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास निकल जाएगी, क्योंकि x और y की जगह तो कोई वैल्यू पुट, x और y तो खुद आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना। ठीक है? तो x1/1 में कोऑर्डिनेट पुट हो जाएंगे, यहाँ पे भी वैल्यू पुट हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है? इसको अच्छे से कर लीजिए, एक बार करने से हो जाएगा। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।